दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के गांव में एक 16 साल की नाबालिग लड़की गर्भवती हो जाती है। और जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि तेरे पेट में जो गर्भ पल रहा है इसका बाप कौन है, यानी पिता कौन है। तो वो जो लड़की होती है वो एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का नाम बता देती है। जब वो नाम बता देती है उसके बाद में जो एक्शन होता है, पूरा हमीरपुर जिला हिल जाता है। इस कहानी में आप जानेंगे कि गांव में बहुत सारी जो नाबालिग लड़कियां होती है, ऐसे केस आपने कई सुने होंगे। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि बिना कुछ जाने ही किसी दूसरे व्यक्ति का नाम ले देना, और नाम भी एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी खुद की 8 बेटियां हैं, और उन 8 बेटियों में से 6 बेटियों की वो शादी कर चुका था और 2 अविवाहित बेटियां थी। इस जो उस व्यक्ति के साथ हुआ जो 60 साल का बुजुर्ग है, जैसे क्योंकि गांव में क्या होता है कि घर वाले अपने ऊपर कभी नहीं लेते हैं कि उनकी बेटी भी ऐसा कर सकती है। कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग कि उनकी बेटी भी ऐसा कर सकती है। और जब ये सब चीज़ें हो जाती है उसके बाद में वो दूसरों के ऊपर आरोप मंडना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ और ही है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये आने वाले टाइम में भी ऐसे कांड हुए हैं और बीते हुए कल में भी ऐसे कांड हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं इस चैनल पे वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 10 दिन हो गए हैं और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी, दिल को दहला देने वाली, झकझोरने वाली एक कहानी सुना रहा हूँ, जिसमें एक 16 साल की नाबालिग लड़की और एक 60 साल के बुजुर्ग की ये कहानी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के एक गांव में 60 साल का जिनका नाम है राम आसरे अपने परिवार के साथ आराम से उस गांव में रहा करते थे। हमीरपुर जिले की ये कहानी है। और उनकी कुल 8 संतानें हुई और जो 8 संतानें हुई वो 8 की 8 ही बेटियां हुई। 8 में से उन्होंने 6 बेटियों की शादी कर दी और जो 2 बेटियां हैं वो अविवाहित थी, यानी अविवाहित हैं। अब जो राम आसरे जी हैं वो अपने खेती बाड़ी का ही वो काम किया करते थे। अब गांव में ही एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी उम्र होती है मात्र 16 साल। 16 साल की उम्र में वो जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट होती है। जब उसके घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई है तो वो उस बेटी से नाम पूछते हैं कि तुझे प्रेग्नेंट किसने किया है। अब यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो एक 60 साल के बुजुर्ग का नाम बता देती है, और 60 साल का बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि राम आसरे का वो नाम ले देती है। अब जो लड़की का पिता होता है वो जाता है राम आसरे के पास, गाली गलौज भी होती है, और इधर से भी गाली गलौज होती है, इधर से भी गाली गलौज होती है। चीज़ें शांत हो जाती हैं। राम आसरे के जो दामाद हैं, बड़े दामाद और उनसे छोटे दामाद, जब ये केस होता है तो राम आसरे को वो कहते हैं कि एक काम करो, थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवा दो, और क्योंकि जबरन आरोप लगाया गया है तो आप थाने में शिकायत दर्ज करवा दो। राम आसरे 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति वो कहते हैं कि ऐसी बातें मतलब वो एक तरह से अपने जो दामाद होते हैं उनको भी समझा बुझा देते हैं कि जाने दो, आरोप लगाया है अब इसमें, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो अपने दामाद को ऐसा कहते हैं। अब बात आई गई हो जाती है। इधर लड़की के जो घर वाले होते हैं उस लड़की का गर्भपात करवा देते हैं। जब गर्भपात करवा देते हैं
तो ये जो मामला होता है ये ठंडा हो जाता है। लेकिन जो रामाश्रय हैं और वो जो लड़की के जो परिवार वाले होते हैं वो रंजिश लेकर चल रहे थे। एक दिन सुबह सुबह, ये 27 जनवरी की ये कहानी है, और 27 जनवरी को सुबह सुबह रामाश्रय अपने घर पर ही थे। अचानक उस लड़की का जो पिता होता है वो आता है और रामाश्रय के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देता है और गर्दन पर वार करता है। तो रामाश्रय वहीं पर गिर जाते हैं और उसके बाद में रामाश्रय के ऊपर 1-2 वार और किए जाते हैं, जिससे और ज़्यादा वो घायल हो जाते हैं। आसपास के लोगों को पता चलता है कि ऐसा हुआ है, तो रामाश्रय को अस्पताल में लेकर जाते हैं और अस्पताल से जहां उनका जो गांव था वहां से फिर झांसी रेफर किया जाता है। लेकिन रामाश्रय बच नहीं पाते, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब रामाश्रय की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद में फिर कहानियां खुलती है। कहानियां जब खुलती है तो बताया ये जाता है कि लड़की ने आरोप लगाया था, सिर्फ रामाश्रय ने उन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। रामाश्रय के जो दामाद थे, छोटे और बड़े, उनका भी ये कहना था कि ससुर जी को समझाया था कि शिकायत दर्ज करवा दो, लेकिन उन्होंने माना नहीं। और जब ये सब चीज़ें होती है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब अपने घर में अपने जो बेटे या बेटियां हैं वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, इसका अंदाजा सबसे पहले उनकी माता को होता है, पिता को नहीं। और इसका पूरा जो रहस्य होता है माता को होता है, लेकिन तब तक भी माता पिता को नहीं बताती है कि ऐसा उसके घर में हो रहा है। 16 साल की नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तब तक पता नहीं चल पाया कि उसके घर में क्या चल रहा है। जब पूछा गया तो 60 साल के बुजुर्ग के ऊपर आरोप लगा दिया गया। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया है कि रिलेशन किसी और से होता है और आरोप किसी और पर लगा दिया जाता है, ऐसा देखा जाता है। अब ये नहीं पता है रामाश्रय ही उसका अपराधी था या नहीं था, नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पर उम्र का फासला देखिए आप, 16 साल की लड़की तब तक नहीं बोलती है जब तक वो प्रेग्नेंट हो गई, दिखने लग गया तब तक वो नहीं बोली। और वो बोली कब? जब उसकी वो दिखने लग गया तो उसके माता पिता ने बोला। आप सोचिए, एक 60 साल के बुजुर्ग के पास एक 16 साल की लड़की जाएगी और किसी को पता नहीं चल पाएगा। यानी बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो निर्दोष लोग होते हैं उनको एक तरह से फंसा दिया जाता है। अब इस कहानी में क्या सच है नहीं कह सकते, लेकिन जो न्यूज़ में आया है वो मैंने आपको बताया है। लेकिन पाया ये जाता है कि कई बार जो 16 साल की, 17 साल के या उससे नीचे की जो लड़कियां होती हैं वो मतलब उनका रिलेशन कहीं और होता है और आरोप कहीं और उनके घर वाले लगवा देते हैं, ऐसा पाया जाता है। अब इस कहानी का सच क्या है नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। वैसे इस कहानी का सुनाने का जो मकसद था ये यही है कि सबसे पहले अपने माता पिता यानी बच्चे के जो माता पिता होते हैं उनको ही सबसे पहले खबर होती है कि बच्चा कितना बड़ा हो गया है, ये 14 साल में इसकी क्रिएटिविटी क्या है, 17 साल में इसकी क्रिएटिविटी क्या है, 20 साल में इसकी क्रिएटिविटी क्या है, सब कुछ माता पिता को पता होता है। लेकिन तब तक माता पिता संभल ही नहीं पाते हैं। जब कुछ हो जाता है तब जाके माता पिता की आंखें खुलती है, तब तक कांड हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए,
क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।